ग़ुलामों का एक ग़ुलाम हूँ मैं, शहे उमम के ग़ुलामों का एक ग़ुलाम हूँ मैं। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मुसलमान जब इंतकाल करता है, कब्र में जाता है, तो क्यों जाता है? दरे हबीबे रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं। हबीबे रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं। मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और सुन्नी मुसलमान का चैलेंज कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। कब्र में मोमिन कहता है कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। 2-4-10 मिनट तो लगेगा हमको आपसे तालमेल बनाने में, तो 2-4-10 मिनट आप लोग हमको संभालिए, उसके बाद मैं आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे नबी आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो पहले मेरी इत्तिबा करो। यानी अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत के लिए मैं अपने नबी की पैरवी को फ़र्ज करार दे दिया कि जब तक कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, उस वक्त तक वो अल्लाह का महबूब हो नहीं सकता है। वो चाहे उड़कर आसमान पे चला जाए, चाहे धंस के ज़मीन के अंदर चला जाए, उसे वली नहीं कहा जाएगा। वली वही होगा जो शरीयत पर अमल करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तरीक़त वाले हैं, हमको शरीयत से क्या मतलब। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैंने अभी टोपी पहन रखा है। अगर मुझको कंघी करनी हो, कंघी समझते हैं ना, तो मैं इस बाल में कर लूँगा। और अगर बीच से मांग भी निकालना हो तो 2 भाग में इसको बांट दूंगा, है कि नहीं। लेकिन मैंने सर को मुड़वा लिया, पूरा बाल मुड़वा दिया, छिल दिया। अब अगर हम चाहें कि कंघी से सर में मांग निकाले तो निकलेगी? नहीं ना। उलमा कहते हैं कि शरीयत बाल है, तरीक़त मांग है। शरीयत बाल है, तरीक़त मांग है। जब शरीयत ही नहीं रहेगी तो तरीक़त कहाँ से निकालोगे? इसलिए तरीक़त अगर चाहिए तो पहले शरीयत पर अमल करो। नमाज पढ़ो तब तरीक़त है, शरीयत पर अमल करो तब तरीक़त है, नहीं तो वो तरीक़त नहीं, आपकी तबीयत हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुक़द्दस जिंदगी गुजारी। 1450 साल होने वाले हैं, मगर आज तक पूरी दुनिया में किसी भी मजहब और धर्म के गुरु, घंटाल या मानने वालों की ये हिम्मत नहीं हुई कि मेरे नबी की जिंदगी के किसी एक अमल पर भी उंगली उठा दे। सवाल ही नहीं पैदा। मैं सिर्फ आपका ज़हन तैयार कर रहा हूं। अभी तकरीर जब देखूंगा शुरू करना है तब शुरू करूंगा। ये जुल्म, जबर और बर्बरियत की दुनिया है। ये दुनिया जुल्म बर्बरियत की दुनिया है। ये हर तरफ जुल्म, और अब तो ठोकने की सियासत आ गई। जिसको जहां चाहो वहां ठोक दो। लेकिन उन जालिमों को ये नहीं मालूम है कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है।
हुकूमत ताकत से नहीं की जाती है, हुकूमत सीरत और कैरेक्टर से की जाती है। थोड़ी देर मुझे आप लोग बर्दाश्त करेंगे ताकि मैं अपने आप को फिट कर लूं, आपको फिट कर लूं। जिस वक्त मेरे नबी ने इस्लाम का ऐलान फरमाया, उस वक्त का सुपर पावर मुल्क रूम था। उसके बादशाह का नाम था हिरक़्ल आज़म। उसने बद्र, उहुद, मक्का की जंग की तफसील सुनने के बाद अपना एक जासूस भेजा मदीने में। कि आखिर पता लगाओ मुसलमान क्या खाता है, क्या पीता है, कि जिस मैदान में जा रहा है तलवार नहीं है मगर फतह इसको मिल रही है, हथियार नहीं है मगर जीत का झंडा ये लहरा रहा है। पता लगाओ कि मुसलमान क्या खा रहा पी रहा है। हिरक़्ल आज़म का जासूस मदीने में आया। उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर वजू फरमा रहे थे, वजू कर रहे थे, और वजू का एक कतरा पानी भी चारों तरफ खड़े सहाबे किराम जमीन पर नहीं गिरने दे रहे। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था यार। एक कतरा पानी भी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। यहां तक कि मेरे नबी मुंह में जो पानी रखकर फेंकते थे, जिसको हम कुल्ली कहते हैं, उस पानी को भी सहाबा अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पे, कपड़े पे मलते। हिरक़्ल आज़म का जासूस जब पलटा है रूम मदीने से, तो उसने हिरक़्ल आज़म को कहा कि बादशाह, पैसे से हथियार खरीद सकते हो, पैसे से सिपाही खरीद सकते हो, मगर पैसे से हिम्मत और मोहब्बत नहीं खरीद सकते। मुसलमान हथियार से जंग नहीं जीत रहा है, वो मोहब्बत सरकार से जंग जीत रहा है। मोहब्बत सरकार से जंग जीत रहा है। एक जंग के मौके पर हजरत खालिद इब्न वलीद इतने जख्मी हो गए और बेहोश हो गए, खून बह रहा है। हजार कोशिश की गई कि होश में आ जाएं, होश में नहीं आए। मेरे नबी को खबर हुई तो मेरे नबी मैदान जंग में दौड़े दौड़े गए, और जैसे ही हजरत खालिद इब्न वलीद के सराहने खड़े हुए, हजरत खालिद इब्न वलीद ने आंख खोलकर कहा, मेरी तलवार कहाँ है, मैं मैदान में जाऊंगा। लोगों ने कहा कि तुम तो किसी दवा से होश में नहीं आ रहे थे, बगैर दवा के कैसे होश में आ गए? कहा, मेरी नाक में मेरे सरकार की खुशबू गई तो मैं जिंदा हो गया। मेरी नाक में मेरे सरकार की खुशबू गई तो मैं जिंदा हो गया। ये मोहब्बत। नाबीना समझते हैं ना, अंधे को कहते हैं। अंधा देखेगा चारों तरफ ना, नहीं ना। मैं कहाँ हूं, अगर अंधा को मालूम करना हो तो पूछेगा ना दूसरों से। कुछ बोलिए आप लोग, आंख वालों से पूछेगा ना। लेकिन एक नाबीना साहबी मस्जिद नबी के दरवाजे पर गए, दरवाजा पकड़ लिया, किसी से नहीं पूछा, सांस को अंदर खींचा और एक तरफ चल दिए। अगल बगल के लोगों ने कहा, क्या कर रहे थे तुम? कहा, मैं अपने नबी की खुशबू सूंघ रहा था, जिधर से खुशबू मिली उधर मैं चल दिया। ये मोहब्बत, मोहब्बत की एक मिसाल और सुनिए। वही नाबीना साहबी खुशबू सूंघते सूंघते मेरे नबी के सामने बैठ गए, और मेरे नबी के पाए मुबारक पर, पांव पे अपना हाथ रखा, रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ। लोग कहते हैं कि सूरज निकलता है तो उजाला फैल जाता है, और डूब जाता है तो रात हो जाती है। चांद मुस्कुराता है तो चांदनी फैल जाती है। हरे हरे घास बहुत नर्म और नाजुक होते हैं। पानी का रंग ऐसा है, पत्थर का रंग ऐसा है,
मगर या रसूल अल्लाह मैंने देखा नहीं, अगर आप करम कर दें मैं आंख वाला हो जाऊं तो मैं भी सबकी तरह दुनिया देख लूं। मोहब्बत देखिएगा, मैं भी तकरीर नहीं कर रहा, मैं आंख वाला हो जाऊं। नबी का दरिया रहमत जोश में आया, अपनी उंगली को मुंह में डाला, देखते रहिएगा आप लोग, मुंह में डाला और उसके बाद निकालकर सुरमा की सलाई की तरह दोनों आंख में फेर दिया तो उनकी आंखें रोशन हो गई। अब फिर ठहर जाइए, आंख जैसे ही रोशन हुई सामने मेरे नबी का चेहरा था। पहली नजर मेरे नबी के चेहरे पर पड़ी तो नाबीना ने अपनी आंख पे हाथ रख लिया, कि या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए कि मैं पहले की तरह अंधा हो जाऊं। मोहब्बत से आप दुआ कीजिए कि मैं पहले की तरह अंधा हो जाऊं। मेरे नबी ने कहा, साहबा ने घबरा कर कहा, अरे अभी तो आंख के लिए रो रहे थे और आंख मिल गई तो अंधा बनना चाहते हो? उस साहबी का जवाब सुनिए, मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि आदमी जिस चीज को देखकर आंख बंद कर लेता है, जब तक आंख नहीं खुलती उस चीज का चेहरा, उस चीज का जलवा आंखों में रहता है। मैंने सबसे पहली बार आपका चेहरा देखा है और आंख बंद कर लिया। अब कयामत में खोलना चाहता हूं और जब खुदा के सामने जाऊं और रब पूछे क्या लाए हो तो आंखें खोलकर जलवे मुस्तफा दिखा दूंगा, तस्वीरें मुस्तफा दिखा। यह है मोहब्बत रसूल। बड़े बूढ़ों से पांव दबा लेना ये जिंदगी नहीं, गैर औरतों के साथ बैठकर गुफ्तगू कर लेना ये इस्लामी जिंदगी नहीं। इस्लामी जिंदगी उसी का नाम है जो मेरे नबी ने गुजारा है। हुकूमत करना आसान है मगर दिल जीतना आसान नहीं। आज के लोग हुकूमत कर रहे थे, मेरा गरीब नवाज दिल जीत रहे थे, मेरे गरीब नवाज दिल जीत रहे थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं यूपी और दिल्ली की तरह उर्दू नहीं बोलूंगा, मैं एकदम आसान जबान बोलूंगा। मैं सिर्फ एक गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि समझ में आए कि हुक्मरान किसको होना चाहिए, फिर मैं तकरीर शुरू कर दूं। मेरे नबी है, मक्का की गली है, सुभान अल्लाह। जरा एक बार या रसूल अल्लाह भी बोल दीजिए। इस्लाम का नया नया दौर, कलमा पढ़ना जुर्म है। अगर मक्का में किसी को मालूम हो जाए कि ये मुसलमान है तो तलवार उसके पीछे। ऐसे माहौल में मेरे नबी तने तनहा मक्का की गलियों से गुजर रहे हैं। एक एक लफ्ज पर ध्यान दीजिएगा वरना मैं रोक के समझाऊंगा। आज का नौजवान माँ को माँ कहते हुए शर्माता है। गैर औरत, बूढ़ी औरत की तो बात छोड़िए, अपनी माँ को माँ कहते हुए शर्माता है। मेरे नबी जा रहे हैं, रास्ते में एक औरत बैठी है, चारों तरफ देख रही है। मेरे नबी करीब जाकर मुस्कुरा के पूछते, अम्मा क्या परेशानी है? क्या सीरत है देखिएगा। हुकूमत दिल जीत। मेरे नबी ने क्या परेशानी है अम्मा? का बेटा मैं एक मजदूर तलाश कर रही हूँ जो मेरे इस भारी भरकम सामान को मेरे घर तक पहुंचा दे। मेरे नबी ने सर झुकाकर कहा, माँ लाओ मैं उठाकर तेरे घर पहुंचा देता हूँ। बस थोड़ा सा 2 मिनट बर्दाश्त कीजिए, मैं इसको पूरा कर दूंगा। मेरे नबी लेकर चले। अब अगर मैं यहाँ यूपी की तरह तकरीर करूं तो डर है कि कहीं आपके सर के ऊपर से न गुजर जाए। यह औरत बार बार मेरे नबी को देख रही है, बार बार मेरे नबी को ताक रही है और दिल से आवाज निकल रही है, क्या खूबसूरत बच्चा है, कितना खूबसूरत जवान है, कितना हसीन जवान है। मेरे नबी चल रहे हैं। अब वो औरत मुस्कुरा कर दिल ही दिल में आला हजरत की जबान में कह रही है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। नबी के भावों को देखा तो औरत ने मुस्कुरा कर आला हजरत की जबान में कहा कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा तो हम जबरदस्ती भी बुलवा सकते हैं। औरत ने नबी की आंखों को देखा तो बरजस्ता वो कहती है कि
बरजस्ता वो कहती है कि हाथ नबी के दस्ते मुबारक को देखा तो बरजस्ता वो कहती है हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समात पे लाखों सलाम, मेरे नबी के कान पे नजर गई है तो औरत फौरन कहती है दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी को जब मुस्कुराते हुए नबी को होठों को देखा है तो औरत दिल ही दिल में कहती है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। गौर से देख रही है मेरे मुस्तफा को और देखते देखते कहती है बेटा आज तक किसी माँ ने तेरी तरह खूबसूरत बेटा नहीं जन्म दिया होगा। बोलिएगा आप लोग। ए बेटा मैं मरने के करीब बूढ़ी हो गई हूं, न जाने कब कब्र में चली जाऊं, मेरी एक नसीहत नोट कर ले। कहा क्या? बोला सुना है कि अब्दुल्ला के मरने के बाद उसकी बीवी आमना की कोख से एक बेटा जन्म लिया था जो अब जवान हो गया है। वो मक्का में कह रहा है खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूं। ए बेटा उस मोहम्मद के चक्कर में मत पड़ना, तुमको बाप दादा के दीन से अलग कर देगा, उसके चक्कर में मत पड़ना। मेरे नबी खामोश, कुछ बोल नहीं रहे, खामोश। थोड़ी देर के बाद सुन रहे हैं ना आप लोग, थोड़ी देर के बाद फिर वो कहती है ए बेटा अगर कभी आमना सामना हो जाए मोहम्मद से तो उससे बात भी मत करना, वरना सुना है कि जो उससे बात करता है वो भी उसी का हो जाता है। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं कहा। किरदार देखिएगा, सीरत देखिएगा, हुकूमत नहीं। घर करीब आ गया, मेरे नबी ने सामान उतार के रख दिया। औरत ने आंचल का कोना खोला, 2-4 दिरहम थे, मेरे नबी की तरफ बढ़ाया तो मेरे नबी ने कहा माँ मैं जवान हूँ, मेरे पास ताकत है, कहीं और मजदूरी करके कमा लूंगा, तुम बूढ़ी हो, इन पैसों की तुम्हें जरूरत है, तुम रख लो। वो औरत कहती है बेटा इन्हीं सब बातों के लिए मैं तुमको कह रही हूं कि सब काम ठीक है लेकिन मोहम्मद के चक्कर में मत पड़ना, उसके चक्कर में पड़ना, तुम भी उसी के हो जाओ। मेरे नबी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुरा रहे हैं। और धीरे से जब पलटे हैं तो औरत पीछे से कहती है बेटा रुक जा, तूने बेसहारा का सहारा बनकर, मजलूम का हिमायती बनकर, बेकस का कस बनकर, लावारिस का वारिस बनकर बता दिया कि अब गरीबों का कोई मसीहा आ गया है। ऐ बेटा अपना नाम बता, कल मैं सहने काबा में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी ऐ दुनिया के जालिमों तलवार को न्याम में रख लो, अब गरीबों का मसीहा आ गया है, बेसहारों का सहारा आ गया है, लावारिसों का वारिस आ गया है। बेटा जरा अपना नाम तो बता। तब मेरे नबी ने पलट कर कहा माँ मैं नाम क्या बताऊं, पूरे रास्ते भर जिस मोहम्मद के खिलाफ तुम बोल रही थी वो मोहम्मद मैं ही हूं। इतना सुनना था, वो औरत कदमों पे गिर गई और चीख कर कहती है कसम परवरदिगार की अगर तू ही मोहब्बत है तो मैं गवाही देती हूँ कि कयामत तक तुमसे अफजल कोई पैदा नहीं हो सकता है, तुमसे बड़ा कोई जन्म नहीं। अब नबी की इत्तिबा कैसे? मैं अलग हट जाऊंगा, माइक ठीक बज रहा है। हाँ। क्या है हम लोगों के पास? कुछ है? जो चाहता है वो ठोक दे रहा है, जो चाहता है वो मार दे रहा है, जबकि हम ही हैं कि हम जो चाहते थे वो हो जाता, हम जो चाहते थे हो जाता। मैं कैसे आपके दिमाग को अपनी तरफ करूं, मैं जरा सोच रहा हूं। आज जो चाहता है वो हमें ठोक देता, और एक जमाना था कि हम जो चाहते थे वो होता। इसी हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे, हजरत दातागंज बख्श, बंटवारे के बाद पाकिस्तान हो गया, लेकिन पहले तो हिंदुस्तान था। फजर की नमाज पढ़कर वजीफा पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़िएगा सुभान अल्लाह। औरतें धीरे धीरे दिल में पढ़ें, मर्द जोर से पढ़ें।
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखिए आज हमको ठोक दे रहा है लोग। कल हम क्या कर रहे थे, एक अंग्रेज सिपाही आया कि वजीफा पढ़ रहे हैं तो सर ऐसे ही से हिल रहा है, बड़ा टेंशन में कि ये एक मौलवी दाढ़ी वाला हाथ में तस्बीह लेके ऐसे से क्या कर रहा है। करीब आके बोलता, ओ मुल्ला ये क्या है तेरे हाथ में? तो दातागंज बख्श आंख खोल के मुस्कुराया, बोला तेरे हाथ में क्या है? तो वो रिवाल्वर रखे हुआ था, पिस्टल। बोला मेरे हाथ में मेरा रिवाल्वर है, हथियार है। तो दातागंज बख्श ने तस्बीह उठा के हिलाया, कहा मेरे हाथ में भी मेरा हथियार है। पीछे वाले लोग भी सुभान अल्लाह बोले, हाँ मेरा हथियार। कहता है कि ये हथियार है, ये तुमको कहां से मिला? कहा पहले तू बता तुमको कहां से मिला? उसने कहा मुझको भारत की सरकार ने दिया। तो दातागंज बख्श ने तस्बीह हिलाकर कहा मुझको गौस की सरकार ने दिया, मुझको गौस की सरकार ने दिया। तब वो हड़बड़ा के पूछता है तेरे हथियार का कमाल क्या? कहा पहले तू देखा। उसने आसमान में नजर डाली, एक चिड़िया हवा में उड़ रही थी, रिवॉल्वर उठाया, निशाना लिया, ट्रिगर दबाया, गोली चली, गोली लगी, चिड़िया मर के जमीन पे गिर गई। सीना पीट के कहता है मुल्ला देख मेरे हथियार का कमाल, मैंने जिंदगी को मौत में बदल दिया, मैंने जिंदा को मार दिया। हजरत दातागंज बख्श उठे और जहां पे चिड़िया मर के गिरी थी वहां जाके बैठ गए। रिवाल्वर आंख खोल के चलाया था, दातागंज बख्श ने आंख बंद कर दी और मरी हुई चिड़िया के बदन में तस्बीह हटा दिया तो चिड़िया जिंदा होकर हवा में उड़ने लगी। अंग्रेज सिपाही कहता है मुल्ला ये क्या हो गया? का खामोश रहा, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है, ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी देता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बदल गए इतने जल्दी हम। कल मुर्दे को हम जिंदा कर रहे थे, आज हम जिंदों को मुर्दा किया जाए। एहसास गुज़श्ता 8 सालों में 6,74,000 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों को लेकर भागकर इस्लाम से काफिर हो चुकी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आज का नौजवान है और उसका जिम्मेदार उसके गार्जियन है। ऐसी तालीम मत दो औलादों को कि उससे उसका दीन छीन ले। वो तालीम दो कि दीन न रहे तो उसके सीने में दीन आ जाए, मजहब आ जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मकतब का आप लोगों ने चंदा किया, आबाद कीजिए उसको। मौका मिले तो अपनी बच्चियों के लिए भी उसमें खोलिए और पढ़ाने का नज़म कीजिए। दीन रहेगा तो कभी हमारी बेटी काफिर नहीं बनेगी। सुभान अल्लाह कहिए, मैं बात बदल दूंगा, वरना इस मैटर पे गुफ्तगू होगा मेरा दिमाग सनक जाएगा। क्या है कुछ हम लोगों के पास? बोलिए, खाली हाथ। ये तो अल्लाह है जो हम सबको बचाए हुए। आज तक तो हम और आप अपने मुंह को नहीं समझ सके कि मुंह क्या है। समझ सका? 10वें दिन में उठोगे, बरस मारोगे इधर 2-4 मरतबा, कुल्ली करोगे, भरपेट खा के निकल जाओगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुंह बनाया है इसमें कितनी कुदरत रखा है, आज तक नहीं समझ सके। ये 32 दांत है ना, क्या समझ रहे ना? 32 बोलते हैं ना बंगला में। 32 दांत है, मेरे ख्याल से 8 चौके 32 होता है ना। 8 चौके 32। आप अपना दांत देखो, न समझ में आए तो आईना में जाके देखना, और आईने में भी न समझ में आए तो उखाड़ के देखना। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, समझना। 4 ऊपर 4 नीचे। आगे जो 8 है इसमें 1 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। आखिर क्यों?
ये सिस्टम क्यों अल्लाह ताला ने पैदा किया हमारे दांत में? इसलिए कि हलक के बाद जो चीज है जिसमें अतड़ी वगैरह इतना नाजुक है कि अगर कोई टाइट, कोई सख्त, कोई भारी भरकम चीज चली जाए तो वो चीज छिल जाए या फट जाए तो मेरा बंदा मेरा जिक्र नहीं कर पाएगा, सुभान अल्लाह नहीं कह पाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पाएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए। अल्लाह ने यह सिस्टम रखा, पहले एक नोक, बाद में 2 नोक, उसके बाद 3 नोक, उसके बाद 4 नोक। उंगली घुटा के चेक करो मैं कितना सच कह रहा हूं कि अगर ये टाइट खाए, सुपारी, सख्त चीज खाए तो एक नोक वाला 2 टुकड़ा करे, वो पीछे फेंके तो 2 नोक वाला उसको 4 टुकड़ा करे, वो पीछे फेंके तो 3 नोक वाला और उसको महीन करे, और वो पीछे फेंके तो 4 नोक वाला इतना उसको नरम कर दे कि मेरे बंदे के शिकम में जाए तो नुकसान न करे, उसकी जबान भी सलामत रहे, उसका हलक। इतना एहतमाम किया मेरे खुदा ने, लेकिन हमारे पास कुछ है अल्लाह की मेहरबानी से। एक वाकया सुना रहा हूं, तदीस नेमत के तौर पे सुन लीजिएगा और दिल पकड़ के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकलने। क़यामत के दिन मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। सुनिए उलमाए कराम, 99 नेकी 1 गुनाह। कितनी नेकी? ये कम है क्या? फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले? 99 नेकी 1 गुनाह। इंसान भी बड़ा खुश कि अब तो मेरा बेड़ा पार है। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे के नाम अमल में 99 नेकी 1 गुनाह है। अल्लाह फरमाएगा ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते भी चौंक जाएंगे, ये इंसान भी चौंक जाएगा। कहा मैंने इतनी नेमतें दी, आंख मैंने दिया, अक्ल मैंने दिया, इल्म मैंने दिया, दांत मैंने दिया, नाक मैंने दिया, कान मैंने दिया, गोश्त मैंने दिया, दिमाग मैंने दिया, तमाम सोच मैंने दी, तमाम वजूद मैंने दिया, और ये 100 नेकी नहीं किया। ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। तवज्जो तवज्जो, जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जब पकड़े तो बंदा कहेगा ठहर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा से बात करने दे। एकदम दिल थाम के रखिएगा। क्या है? क्या परवरदिगार मैंने कोशिश किया, मुझसे ना हो सकी 100 नेकी, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो बख्शिश करने वाला है, गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम तलब कर रहा, ले जाओ इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो और बोलो कि मेरे तमाम बंदे क़यामत के मैदान में हैं, किसी से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसको जन्नत दे दूंगा। जरा सा बर्दाश्त करो आप मुझको। पहुंचा क़यामत के मैदान में, सबसे पहले माँ पे नजर पड़ी। अम्मा एक नेकी। माँ ने तड़प कर बेटे को पकड़ लिया, कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था सीने के खून को दूध की शक्ल देकर तुम्हें जिंदा रखती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल में नहीं। जा अब्बा से मांग ले। अब्बा एक नेकी। बाप ने भी तड़प कर बेटे को पकड़ा, कहा बेटा जब कांटे पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था और तुम्हें उठाकर कांधे पर मंजिल पार कराता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। दरियापुर नाम इलाके का कासिम नगर वालों जरा ध्यान देना, क़यामत के मैदान में घूम रहा है। एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी, कोई नहीं दे रहा है। 1-2 दिन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर 25,000 बरस तक पैदल चल रहा है क़यामत के मैदान। कितने दिन? 25,000 बरस तक पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में। एक नेकी, मगर कोई नेकी नहीं दे रहा। 25,000 बरस के बाद थक कर जमीन पे गिर जाएगा। जख्म है सब फट गए, टूट गए।
फरिश्ते कहते उठ, वो कहता अब हमसे नहीं चला जाएगा, अब मैं नेकी भी नहीं मांगूंगा, चलने की ताकत नहीं है, अब ले चलो, खुदा का हुक्म है जहन्नम में डालने का, मुझे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते इसको उठा के ले जाते हैं जहन्नम के दरवाजे पर। जैसे ही पहुंचे देखा कि इसके गांव का, गांव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं ना, इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा। ये हैरत से पूछता, अरे भाई तू? बोला हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं जो वजन कराने जाएंगे। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। बोला नहीं समझे? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हम फंसने जाए? मेरे पास तो 99 गुनाह है, हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर घुस जाएंगे। इतनी कठिनाई कौन बर्दाश्त करेगा? ये बता तू क्यों आया? तुमको तो अल्लाह ने इजाजत दिया था कि एक नेकी का इंतजाम कर लो, जन्नत दे दूंगा। का 25,000 बरस पैदल चलने के बाद भी नेकी नहीं मिली, क्या करोगे? जाओ जहन्नम में। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा हो गया। कहा भाई रुक जा, बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कंफर्म हूं कि मैं बच नहीं सकता, लेकिन एक चांस है तू बच सकता है। बोला कैसे? कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। बोलो यार, बोलो और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। ले ले नेकी का, दोगे का ले लो, रख के करूंगा। जब नेकी मिली 100 ही तो एकदम ताव में आ गया। फरिश्तों चलो खुदा के पास। आया का मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? अल्लाह तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने देखा, उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया गया। अल्लाह ने पूछा तुमने दिया? कहा मौला मैंने दे दिया। कहा क्यों? कहा एक नेकी रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जन्नत में कम से कम मेरा एक भाई तो चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाता है फैसला कर, जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ खुदा के फजल से नमाज पढ़ोगे नहीं और चक्कर में रहोगे, रखो यार, सब मदरसे में जाएगा, मकतब में जाएगा। नमाज पढ़ोगे नहीं, IPL का ड्रीम 11 का कमा लो 1 करोड़। जितना इंटरनेशनल प्लेयर है सब जुआ खिलवा रहा है भारत का, और जितना सुपरस्टार हीरो है पूरे भारत को गुटखा खिला रहा है। कभी किसी प्लेयर को बोला, कहते सुना क्रिकेटर को कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, या किसी फिल्म स्टार को सुना कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ? फिल्म स्टार गुटखा फाड़ के प्रचार कर रहा है और क्रिकेटर जुआ खिला के प्रचार कर रहा है। क्यों उनके पीछे जा रहे हो? उनके पीछे चलो जिसका नाम गौस कहा है, सुभान अल्लाह, जिसका नाम गरीब नवाज रखा गया है, जिसका नाम इमाम अहमद रजा रखा गया, जिसका नाम मखदूम कचौचा रखा गया, जिसका नाम अलाउल हक पंडवी मखदूम बंगाल रखा गया है। ऐसों के पीछे चलो, तेरी दुनिया भी आबाद, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। लॉकडाउन याद है कि नहीं? याद है? सदमा भी गया नहीं है? क्या कीजिएगा, ये भारत है जहां जाहिलों की हुकूमत है, पढ़े लिखे लोग तो है नहीं।
डॉक्टर घूस दे के बना, ऑपरेशन करने से पहले मरीज मर गया। दांत का डॉक्टर घूस दे के बना, निकालना था बाएं तरफ का, निकाल दिया दाहिने तरफ का। आंख का डॉक्टर घूस दे के बना, ऑपरेशन किया, बेचारा जो भी थोड़ा बहुत नजर आता तो वो भी खत्म हो गया। इंजीनियर घूस दे के बना, पुल का उद्घाटन हुआ नहीं, पुल गिर गया। जाहिलों का दौर है, वरना जर्रा बराबर भी यहाँ के जज, यहाँ के नेता पढ़े लिखे होते तो इतनी भयंकर गलती नहीं करते। देखो मेरी तरफ, सब लोग देखो, बोलो जोर से, जोर से बोलो। क्या है ये? 4 इंच का कपड़ा, इतना पावरफुल। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस कहती है कि अगर ये 4 इंच का कपड़ा अपने नाक और मुंह पे लगा लिया तो दुनिया की सारी बीमारियों से बचने के लिए काफी है। अब कर्नाटक के उन जाहिल जजों से पूछो जो मुस्लिम बेटियों का निकाब उतरवा रहे हैं, अबे जब तेरे 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रख रहा होगा। अल्लाह बेशक है, सुभान अल्लाह। कितना पावर रख रहा है। लेकिन इस दुनिया में हम अब ऐसे रंग गए कि कुछ याद नहीं, भूल जाते हैं सब। मैं अगर आप लोग इजाजत दीजिए, टाइम अगर हो तब सुनिएगा, 10-15 मिनट लेकिन लग जाएगा। मैं एक वाकया सुना रहा हूं, दिल थाम कर सुनिए, औरत मर्द सब तवज्जो से सुने। औरत को भी औरत बन के रहना चाहिए, औरत को भी औरत बन के रहना चाहिए। ये औरत जो एकदम अब औरत नहीं रही, औरत अब औरत नहीं रही। औरत का माना ही है पर्दा, औरत का नाम ही है पर्दा। मगर कौन समझाए इन औरत को? अल्लाह पनाह, कहां से इनको अक्ल आई, किसने इनको पुश किया? समझ में बात नहीं आती। हदीस पाक में आया कि शौहर अगर कहीं काम से आया तो चुपचाप बिस्तर पे लेट गया। समझ रही ना? औरतें भी मेरी आवाज समझ रही होंगी ना, वो भी हिंदी जानती है ना। चुपचाप आके बिस्तर पे सो गया और औरत सब काम छोड़कर गई और शौहर का पांव दबाने लगी। मेरे नबी कहते हैं जमानत दे दो कि मैं उसको अपने साथ लेके जन्नत में जाऊंगा। सुन लिए? समझ गई होंगी ना बेटियां? दूसरी हदीस सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि औरत को अगर इस बात का यकीन हो कि मेरे मेकअप करने से मेरा शौहर मुझसे खुश रहेगा तो मैं औरत को हुक्म देता हूं कि नफिल नमाज को छोड़कर वो मेकअप करे ताकि उसका शौहर खुश हो। मगर ये औरत कितनी टेढ़ी है, शौहर के साथ जैसे तैसे रहेगी। बाल कहीं और है, नाक से पानी बह रहा है, हाथ में कालिक लगी है, कपड़ा लत्ता का ठिकाना नहीं, जैसे तैसे रहेगी शौहर के साथ। और वही शौहर कह दे मालदा चलना है, 3 घंटा इसको लगेगा तैयार होने में, 3 घंटा। और अगर शौहर डांट के कह दे क्या कर रही हो, क्या चुप रहिए, बोला मैं तो 2 मिनट में तैयार होके खड़ा हो गया, तुमको 3 घंटा में नहीं हुआ। तो वो औरत जवाब देती है दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, मैगी और बिरयानी में फर्क है। मैगी जल्दी से बन जाती है, बिरयानी बगैर दम पे चढ़ाई नहीं बनती है? अब जरा सोचो कि ये जो बन ठन के निकली है, जो इसको देख ले वो भी जहन्नमी, या जिसको जिसको देख ले ये भी जहन्नमी। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने शौहर को मोहब्बत की नजर से देखा, मेरी जमानत है कि मेरी सारी रहमतें उसके साथ हैं। एक ऊंट ने मेरे नबी के कदमों पर अपना सर रख दिया तो
तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जैसे ऊंट ने आपके पैर पे सर रखा है, क्या हम भी अपना सर रखें? मेरे नबी ने कहा खबरदार, अगर खुदा के अलावा किसी का सजदा जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। ये हाल है मियां बीवी का, मगर इसमें कसूर आपका भी है। बगैर 5 लाख रुपये लिए आप निकाह नहीं करोगे तो क्या करेगी? हुकूमत नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप सादगी से निकाह करो, फिर देखो उसका रंग। तो इजाजत है मैं शुरू करूंगा क्या? लॉकडाउन की पीरियड देखा कितनी मुसीबत थी। एक मजदूर है, मुसलमान है मगर दीनदार है, सुभान अल्लाह, बुखार लग गया। मैं इस वाक़े में आपको समझा नहीं पाऊंगा, आपको कुछ समझना होगा, वरना समझाऊंगा तो फिर मजा खत्म हो जाएगा। बुखार लग गया, डेली कमाना डेली खाना, अगर एक दिन कमाई बंद हो जाए तो दूसरे दिन खाना बंद हो जाएगा। औरत जो बीवी है फौरन ताड़ गई कि मेरा शौहर बीमार हो गया, इसका मतलब कि आज काम नहीं करेगा तो कल खाना नहीं बनेगा। उसने चावल को, भात को चूल्हे पे चढ़ा के और गीला करके पानी डाल के बढ़ा दिया। सुनिएगा, दाल में पानी डाल के बढ़ा दिया, सब्जी में पानी डाल के बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा करके आज का दिन काट लिया, थोड़ा थोड़ा दिन होके कल का दिन काट लिया, मगर अब वो पानी का पानी भी न रहा। तब औरत अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहा मेरे सरताज बुखार कुछ हल्का हुआ है, पूरे 8 घंटा नहीं कम से कम 4 घंटा कहीं मजदूरी कर लीजिए, कि आधी मजदूरी भी मिल जाए तो किसी तरह मैं 2 दिन अपने बच्चों को पाल ले जाऊंगा। वो मुसलमान नौजवान चादर ओढ़ा मजदूरों की लाइन में लग गया। एकदम कासिम नगर वालों एकदम सपोर्ट करना मेरा, मजदूरों की लाइन में लग गया, मगर बुखार से कांप रहा है, कमजोर है। किसी सेठ साहूकार और ठेकेदार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं, हार कर पछता कर घर पहुंचा, घर की तरफ चला। जैसे ही घर की तरफ चला हाफिज अब्दुल गनी साहब, रास्ते में मस्जिद पड़ रही थी, जोहर का वक्त हो गया था। मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा बोलेगा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। ये आदमी चला मस्जिद की तरफ, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ी, सोचा घर जाऊंगा तो बीवी का दिल टूट जाएगा, बच्चों का दिल टूट जाएगा। शाम तक इसी मस्जिद में रहता हूँ, कभी तिलावत कर रहा है, कभी दरूद पढ़ रहा है, कभी वजीफा कर रहा है, कभी जिक्र कर रहा है। बोलते बोलते बोलिए बोलिए, नहीं बोलिएगा मजा नहीं आएगा। रात का 3 बजने वाला है, आप जब तक बोलिएगा नहीं तब तक हिम्मत कहाँ बढ़ेगी मेरी। 2:30 बजेगा भी। शाम हो गई, असर की नमाज पढ़ के घर चला। उस वक्त का सिस्टम यह था कि मालिक अगर बहुत पैसे वाला है तो 3 दिन पे मजदूरी देता। जैसे ही घर पहुंचा देखा शौहर खाली हाथ, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ नहीं लगा? शौहर ने मुस्कुरा कर कहा मालिक बहुत बड़ा है। लगा नहीं, ये जुमला लगना चाहिए था, मालिक बहुत बड़ा है। इस आसरे में कह दिया कि कल मजदूरी मिल जाएगी तो मेरा भरम रह जाएगा। कल फिर जाके लाइन में खड़ा, मगर दोपहर तक खड़ा रहा, कोई मजदूरी नहीं मिली। फिर पलटा, मस्जिद के गेट पे आया तो मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। एक लहर पैदा होना चाहिए मजमे में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर चला मस्जिद, वजू किया, नमाज पढ़ी, जिक्र अस्कार तिलावत में लगा रहा।
फिर मगरिब के वक्त खाली हाथ पहुंचा। बेगम ने कहा कुछ जुगाड़? बोला कह दिया ना, मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत बड़ा है। सब्र कर। तीसरे दिन की जब सुबह हुई, जब शौहर घर से निकलने लगा, बेगम ने कहा मालिक बहुत बड़ा है तो आज तीसरा दिन है, ये झोला लीजिए, दाल चावल आटा सब्जी तेल मसाला लेके आइएगा। बड़ी मुश्किलों से पानी में पत्थर गर्म कर करके बच्चों को दिलासा दिया। मरता क्या ना करता, ये तो जान रहा है कि मजदूरी किया नहीं। भरम बचाने के लिए झोले को बगल में दबा लिया, थैले को ले लिया, चला इस उम्मीद पर कि आज अगर मजदूरी मिल जाएगी तो मेरा भरम रह जाएगा, इज्जत बच जाएगी। रो 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 खुदा की रहमतों पे रो। गया, खड़ा रहा दोपहर तक, मगर आज भी मजदूरी नहीं मिली। सोच रहा है क्या करूं, आज तो मेरी इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा। दिल दहल रहा है, दिमाग में खौफनाक सन्नाटा है। सोचता हुआ पलट रहा है कि फिर मस्जिद से आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर लग गया नमाज में। असर की नमाज पढ़ा, खाली झोला देखा, बोला अचानक अगर बीवी की नजर पड़ेगी तो दिल टूट जाएगा। खाली झोला बच्चे देखेंगे तो उनका दिल नाजुक होता है, लरस जाएगा। एक काम करते हैं, उनकी तसल्ली के लिए इस झोले में ईंट पत्थर भर लेते हैं। सुनिए आप, सुनिए, ईंट पत्थर भर लिया, चला। तैयार हैं आप लोग? हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जैसे ही भारी भरकम झोला लेकर अपने गांव के मैदान में घुसा, देखा उसके 4-5 बच्चे नया नया कपड़ा पहनकर मैदान में खेल रहे हैं। हैरत से जाकर पूछा, बेटा ये नया कपड़ा कहाँ से? तो बच्चों ने बाप से लिपट कर कहा अब्बा अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। हैरानो परेशान है, घर में कोई कपड़ा नहीं है, घर में कोई नया लिबास नहीं है, मेरी बेगम ने कैसे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मजदूरी पे निकलता हूँ और मेरी बीवी बाहर निकल कर अपनी इज्जत बेच तो नहीं रही है? कहीं बेहयाई के दलदल में तो नहीं फंस गई है? कहीं अपनी आबरू को तो खतरे में नहीं रखा है? गुस्से में तनतनाता हुआ जैसे ही अपने घर में कदम रखता है, देख रहा है बेगम के बदन पर भी नया नया लिबास है, बाल झड़े हुए हैं, जिस्म से खुशबू निकल रही है। हैरत से झोला पटक कर कहता है बता ये लिबास कहां से आया? तो औरत रोते हुए कहती है कसम खुदा की आपने सच कहा था, मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत बड़ा है। क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, ये कपड़ा दे गया है, कई बोरा खाने पीने का अनाज दे गया है और सालन दे गया है। बोला तेरा शौहर बड़ी मेहनत से मजदूरी कर रहा है, मालिक ने खुश होकर ये बोनस दिया है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है। डर कर कांप कर कहता है ए बेगम ये गलत है कि मैंने मजदूरी किया है, अगर यकीन ना हो तो मेरे झोले को उलट कर देखो, उस ईंट और पत्थर का टुकड़ा निकलेगा। और अपने घबरा कर जब झोला पटका है तो हीरे जवाहरात के टुकड़े निकल रहे हैं। तब ये गुनहगार सर को सजदे में रखता है और रो रो कर कहता परवरदिगार ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है कि इन पत्थरों को जवाहरात में बदल दिया। तो आवाज आती है मेरे बंदे तूने मेरा काम किया है, मैंने तेरा काम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने करीमी, शाने करीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये दुनिया है, हम किस जगह पे गए? हमारे पास किस चीज की कमी? अब नमाज पढ़ के तो देखो। कुछ लोग हैं जो समझ लेते हैं कि हम पीर साहब का दामन पकड़ लिया तो हमको नमाज की जरूरत नहीं। हा? कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हम पीर साहब का दामन पकड़ लिए तो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम भी ठोकाओगे। अब इसके आगे समझो, मैं नहीं बोलूंगा।
इबादत है। सुनो, हरारे का एयरपोर्ट है, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक जाना है, मुहद्दिसे कबीर हैं हुजूर ताजुश शरिया असजद मियां है, असजद मियां हरारे एयरपोर्ट पर खुद इसके रावी मुहद्दिसे कबीर हैं जो अभी जिंदा हैं। हरारे एयरपोर्ट पर सरकार ताजुश शरिया ने कहा, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा नमाज का वक्त हो गया। कहा हुजूर फ्लाइट का भी वक्त है। बोला फ्लाइट की बात मत करो, नमाज की बात करो। ताजुश शरिया जो हरदम वजू में रहते थे खड़े हुए, अल्लाह अकबर, नमाज पूरी की, काउंटर पे गए। काउंटर मैनेजर ने कहा अब बोर्डिंग नहीं होगी आपकी। बोला क्यों? आपने देर कर दी, फ्लाइट रनवे पे चली गई। 75,000 रुपये का एक टिकट है। दूसरी फ्लाइट से का 1.5 लाख का टिकट होगा। जेब अलाउ नहीं कर रहा, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो वहां के लोग बदजन हो जाएंगे। पसीने छूट रहे हैं मुहद्दिसे कबीर के। सरकार ताजुश शरिया एयरपोर्ट के कैंपस में चेयर पे सर झुकाए बैठे हैं। अचानक माइक से अनाउंसमेंट हो रहा है, ज़ियाउल मुस्तफा अख्तर रजा दोनों बोर्ड करें। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जहाज रनवे से फिर अपनी जगह पर आ रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज अगर रहेगी तो हर जरूरत पूरी होगी। नमाज नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। मोबाइल है कि नहीं आपके पास? है ना? रिंग हुआ, हेलो, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? यही होता है ना? यही होता है। अब जरा दूसरे नजरिए से मोबाइल को यूज करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रिंग होने लगी। समझ रहे हैं मैं कहां ले जा रहा हूं? जैसे ही मस्जिद के मीनार से आवाज उठे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आपके दिल के मोबाइल पर रिंग होने लगी। अब वहां हेलो नहीं कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता फरिश्तों मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। जब तक बंदे ने कहा रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहा है, मुझे रहमान भी कह रहा है, रहीम भी कह रहा है, मालिक यौमिद्दीन भी कह रहा है। तब परवरदिगार फरमाता है ए मेरे बंदे तूने मेरी तारीफ की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा है, और रहमान रहीम कहा है, मालिक यौमिद्दीन कहा है। बोल तेरी ख्वाहिश क्या है, बोल तेरा सपना क्या है, बोल तेरी आरज़ू क्या है, बोल तेरी तमन्ना क्या है, बोल तेरी तलाश क्या है, बोल तेरी जुस्तजू क्या है। तो ये बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। तब रब तबारक व तआला फरमाता है बोल कौन सा रास्ता चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, कौन सा रास्ता चाहिए। तो फिर बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझको नबियों का रास्ता दे दे, सिद्दीकीन का रास्ता दे दे, सुलहा का रास्ता दे दे, शुहदा का रास्ता दे दे, औलिया का रास्ता दे दे। तब परवरदिगार कहता है रूए जमीन पर मैंने अब्दुल कादिर को पैदा किया है, नस्बुल ऐन ले ले, मोइनुद्दीन को पैदा किया है, नस्बुल ऐन ले ले, मखदूम कछाछा को पैदा किया है, उनसे सीरत मांग ले, मखदूम पंडुआ को पैदा किया है, उनसे मिजाजे आबेदाना मांग ले, मैंने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा किया है, उनसे कंजुल ईमान का तोहफा ले ले। जब इन पटरियों पर चल कर आओगे तो जन्नत मेरी है, कब्जा तेरा होगा। इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। क्या हुआ? खत्म कर रहे हैं। ये बताओ कि आईडी समझते हो? आईडी आईडी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब है ना, ड्राइविंग लाइसेंस,
बगैर आईडी के ट्रेन में चले जाइएगा रिजर्वेशन बोगी में? बोलिए रे कुछ, अगर सफर करते हैं तो बोलिए। एयरपोर्ट में, बैंक में, प्रधानमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, कितने बड़े बकलोल हम लोग हैं। अक्ल कहाँ गई हमारी घास चरने कि बैंक में बगैर आईडी के नहीं जाओगे, एयरपोर्ट में एंट्री नहीं बगैर आईडी, और जन्नत में बगैर आईडी के घुसने की तमन्ना लिए बैठे हो। जन्नत में बगैर आईडी का घुसने की तमन्ना बैठो। उसके लिए भी हजरत बाबा आदम का घर है तो उसके लिए भी खतियान दिखाना होगा, जमीन का कागज दिखाना होगा, है? और जमीन का कागज यही है नमाज। है? है? अब मैं इस पे जुमला नहीं लगाऊंगा, जो खुद जाने का हल ना हो लेके चले। गाड़ी वही चलाएगा जो ड्राइवर होगा, हर कंडक्टर गाड़ी नहीं चला सकता है। जो ड्राइविंग सीखा हो वही ना गाड़ी चलाएगा। खलासी भी चला देगा? एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझिए इशारे के ना। बगैर नमाज के, बगैर नमाज के कुछ नहीं। नमाज है तो सब है, नमाज है तो सब है, नमाज नहीं तो कुछ नहीं। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती। पढ़िए, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। और डॉक्टर इकबाल कहता है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। नमाजें पढ़ो, फजल होगा तुम पर। नबी से मोहब्बत करो, अकीदत हो। याद है आपको मस्जिद नबवी शरीफ में आज मिंबर है मार्बल का, शुरू दौर में लकड़ी का था, शुरू दौर में लकड़ी का था। और एक खजूर का सूखा हुआ पेड़ था जिस पे टेक लगा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं मिंबर नहीं था, एक खजूर का पेड़ था जिसमें टेक लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। तो एक सहाबिया औरत ने लकड़ी का मिंबर बनवा दिया कि या रसूल अल्लाह, इस पर चढ़कर या बैठकर आप खुतबा दें। समझे? वो खजूर का पेड़, सूखा हुआ पेड़ बगल में गाड़ा हुआ है, उसके बगल में मस्जिद नबी में मेहराब रख दिया गया, वो मिंबर रख दिया गया। मेरे नबी जब खड़े हुए खुतबा देने के लिए तो एक आदमी को रोने की आवाज आने लगी जोर जोर से। मेरे नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह या माशरल हाज़रीन, जैसे कोई बेख्तियारी में चीखता है ना वैसे कोई चीखा। मस्जिद नबी के सारे लोग मेरे नबी हरे से देखने लगे, कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। देखा सब खामोश है। मेरे नबी और आगे बढ़े, तब ये खजूर का जो पेड़ था सूखा हुआ हिलने लगा। अरे वहाबियों को समझाओ ना, बदअकीदों को समझाओ, समझाओ समझाओ। हिलने लगा। तब नबी ने देखा, तो नबी ने हाथ रखा तो उस पेड़ के अंदर से आदमी की तरह रोने की आवाज आने लगी। तब नबी मिंबर से उतर के उसको सीने से लगा लिया। फिर नहीं बोले आप लोग सुभान अल्लाह, सीने से लगा लिया तो हिल हिल के रोने लगा। नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? पेड़ से आवाज आती, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी पीठ से, आपके करवट से, आपके सीने से लगकर जिंदगी गुजार रही थी, मगर मिंबर बनने के बाद आपने अपने से मुझे जुदा कर दिया। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे नबी ने कहा क्या चाहता है तू बोल, अगर तू कहे तो मैं तुम्हें यहीं से जन्नत में डाल दूं, अगर कहे तो इसी मिंबर के नीचे जमीन खोद कर तुम्हें दफन कर दूं। लकड़ी का वो सूखा पेड़ कहता, या रसूल अल्लाह, जन्नत में अगर जाता हूं तो जब क़यामत आएगी आप जाएंगे तब न देखूंगा, इसलिए मिंबर के नीचे गाड़ दीजिए कि हर वक्त आपके कदमों के तले पड़ा रहूंगा। तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नाराए तकबीर,
नारे रिसालत। आप अमल करके तो देखो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर आप लोगों को सबक देना चाहता हूं। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मेरी उम्र नहीं है, अभी सिर्फ 61 साल का हुआ हूं, ये कोई ज्यादा थोड़ी है। इस उम्र में अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें मुझको दी कि मैं ये निकम्मा आदमी उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। हिंदुस्तान का कौन गांव, कौन शहर, कौन मदरसा, कौन खानका है जहां मैंने तकरीर नहीं। दीन का किला कहते हैं अल-जामिअतुल अशरफिया को, बरेली के मदरसे को, इन दोनों के जलसे दस्तारबंदी में ये फकीर तकरीर कर चुका है। आपके इलाके में ज्यादातर जामिया नईमिया मुरादाबाद के फारिग तहसील है लोग, 2 से 3 मरतबा मैं जामिया नईमिया मुरादाबाद के जलसे दस्तारबंदी में मैं तकरीर कर चुका हूँ। मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब की नाते की बेपनाह अल्लाह ने नेमतें दी, इज्जत शोहरत सब। मैंने हज भी किया। 2 मिनट रुक जाओ भाई, अगर इमरजेंसी ना हो तो। हज भी किया, उमरा भी कई बार किया, बगदाद भी गया, करबला भी गया, बसरा भी गया, नजफ शरीफ भी गया, साउथ अफ्रीका भी गया, मॉरिशस भी गया, और गल्फ की जितनी कंट्री है करीब करीब सब जगह जा चुका हूं। जब मैं बगदाद शरीफ गया तो फजर की नमाज पढ़कर 11वीं शरीफ की शब में मैं जब रोज़े सरकारे गौसे आज़म से फातिहा पढ़ के बाहर निकला तो एक आदमी ने मुझको पकड़ लिया, कहा आपको फलां आदमी बुलाया है। मैं गया तो वहां की खानकाह के सज्जादा नशीं अल-हाशिम अल-कादरी अल-जिलानी, उन्होंने मुझे खिलाफत दिया, जुब्बा दिया, इमामत दिया। हिंदुस्तान की कितनी खानकाहों की खिलाफत मुझको मिली है मुझको खुद याद है। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, 2 मिनट का वक्त लूंगा अगर इजाजत दीजिए तो। इन हाथों ने गुंबद खतरा की दीवारों को भी छुआ है, सुभान अल्लाह बोलिए। रोज़े रसूल की जालियों को भी मैंने छुआ है। जन्नतुल बकी में बैठकर एकदम सबसे आखिरी यानी नबी के रोजे की दीवार से सटा हुआ मैंने 2.5 घंटा गुजारा। ये रियाजुल जन्ना में मैंने 2.5 घंटे गुजारा। काबा का किला भी छुआ, काबा की दीवार भी छुआ, हजर अस्वद भी छुआ, मकाम इब्राहिम भी छुआ। जब करबला गया, आप रज़वी सिलसिला में शजरे में जितने बुजुर्गों का नाम पढ़े हैं, करीब करीब हर वली के मजार पे मैंने हाजिरी दी। जब मैं सफर पे था तो मैं दुनिया के उस कब्रिस्तान में मैंने हाजिरी दी जो 17 किलोमीटर लंबा कब्रिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें 70,000 अंबिया कराम के मज़ारात हैं। मैंने उस पे हाजिरी दी। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने जंग करते हुए कौम जब्बारीन से जिस पेड़ की पत्ती खाया था, जिस लोटे का पानी पिया था, वो पानी भी मैं पिया हूं, उस पेड़ की पत्ती भी खाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिस कुएं के पानी पीने से शिफा मिली थी, उस कुएं का पानी भी पिया। नजफ अशरफ में जिस यहूदी के से कुआं खरीदने के बाद पत्थर पर पैर मार कर हजरत अली ने पानी का चश्मा निकाला था, उस पानी को भी मैंने पिया। तूफान नूह जिस चूल्हे के अंदर से निकला था, उस चूल्हे को भी मैंने छुआ। समझे? तमाम बुजुर्गों के मज़ारात पर गया। ये कादरी फकीर आज कासिम नगर में। मैं चाहता हूं कि कुछ फैजान आपको भी मिल जाए, कुछ फैजान आपको भी मिल जाए, और मैं कुछ लेके अपने घर नहीं जाऊं। आप जो भी दीजिएगा मेरे हाथ में दीजिए, 10, 5, 20 करके जो भी देना हो दीजिए, मेरे हाथ पर टच कीजिए ताकि आप तक फैजान पहुंच जाए, मदरसे को, मकतब को पैसा पहुंच जाए।
अगर कोई ऐसा है तो आओ। इतना में तो पूरा मजमा उखड़ के आ जाना चाहिए। औरतें नहीं आएंगी, मैं उनके यहाँ बच्चों को भेज दूँ। आ जाओ, इससे बड़ा सरमाया नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये फ्री में जो है कादरी जो है हिसाब किताब आपके हवाले जा रहा है।